ईरान ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव का तेल निकाल दिया है। ऐसी तबाही मचाई है कि ईरान क्या, किसी ने भी इजराइल की हालत ऐसी कभी नहीं की थी। इजराइल ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि ईरान ऐसा जवाब देगा और ऐसा हमला कर देगा। जबकि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे बातचीत कर लो, पाबंदी लगा देंगे, बातचीत कर लो, ट्रेड बंद कर देंगे, बातचीत कर लो। लेकिन क्योंकि वो ईरान है, 56 इंच का डरपोक नहीं कि ट्रंप के कहने पर आड़ भक्तों का पापा सीज फायर कर ले। आइए मैं आपको मंजर दिखा देता हूं। ये तेल अवीव है, ये कोई और देश नहीं, ये इजराइल है। ऐसी हालत इजराइल की कैसे हो गई है आप ये देख रहे हैं। ईरान ने इजराइल को पूरी तरह से हिला डाला है। इजराइल की इंटेलिजेंस का मानना यह है कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा भी। यानी इजराइल तो यह सोच रहा था कि ईरान जवाबी कार्रवाई तक नहीं करेगा। आइए, ईरान ने जो तबाही आज तक 2 दिन में मचाई है, ईरान की उस तस्वीर को देखिए जिसमें ईरान ने अपनी मिसाइलों और ड्रोन से पूरे इजराइल को हिलाया है। Now we're in the suburbs of Tel Aviv, and you can see where an Iranian ballistic missile slammed into this building. This entire block has been destroyed, and there are currently crews that are going through all of the rubble. Every once in a while, they tell people to be silent. They are looking for survivors, and they will call out and then use a thermal drone to try and find anyone who is underneath a lot of this debris. You can see how these cars here flipped over from the size and power of this blast. And when you look back here, this entire block has been damaged. As we move forward here, Israel is preparing for the possibility that Iran continues these attacks. The regime says they will continue to target Israel as Israeli strikes are hitting not only their nuclear facilities, but also many of their top officials, including those from the IRGC and their nuclear scientists. We'll continue to keep you updated as this story develops. יום שבת. יואו. סוף העולם, יואו, סוף העולם. אתם לא רואים? חבר'ה, לא רלוונטי, אתם מפריעים לנו, לא? סליחה. יואו. ודאי, בטוח שאין שם. עכשיו נכנסנו לדבר שם, עשה אותי את העם באחרונים. אנחנו עכשיו לקרוא פה גם הבניין השני יותר. יאללה, יום שבת. יואו. סוף העולם, יואו, סוף העולם. אתם לא רואים? חבר'ה, לא רלוונטי, אתם מפריעים לנו, לא? סליחה. יאללה, יום שבת. יואו. סוף העולם, יואו, סוף העולם. אתם לא רואים? חבר'ה, לא רלוונטי, אתם מפריעים לנו, לא? סליחה. יאללה, יום שבת.
יואו, סוף העולם, יואו, סוף העולם, אתם לא רואים? חבר'ה, לא רלוונטי, אתם מפריעים לנו, לא סליחה. יאללה, יום שבת. יואו, סוף העולם. अल्लाह अकबर। दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज में बता दूं और बल्कि दिखा रहा हूं कि जब इजराइल के इलाकों और अपार्टमेंट्स पर ईरान की मिसाइलें गिरी हैं तो सीसीटीवी फुटेज में क्या रिकॉर्ड हुआ है, देखिए। कई आसपास के देशों ने ईरान की मिसाइल और ड्रोन को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन इजराइल के डिफेंस सिस्टम भी फेल हुए हैं और ईरान के शाहिद 136 ड्रोन तेल अवीव में पहुंचे हैं और भारी तबाही मचाई है। शाहिद 136 ड्रोन का मलबा यहूदियों को मिला है, देखिए। आइए मैं आपको दिखाता हूं इजराइल का अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बेन गुरियन एयरपोर्ट, जो अभी भी पूरी तरह से खाली पड़ा है। ईरान के खतरनाक जवाबी कार्रवाई में इजराइल के 4 सैटेलाइट्स मारे गए और 200 बुरी तरह से घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। ईरान ने कल रात को ऐसा हमला किया, आग वहां लगी, धुआं भारत में भी निकला। कईयों के पिछवाड़े में आग लगी, सीने में आग लगी। जरा इस तस्वीर को देखिए, ये कल रात का आइकॉनिक फोटो बन चुका है। पूरी दुनिया ने देखा कि ईरान की मिसाइलों को इजराइल न रोक पाया और हाइपरसोनिक मिसाइल ने जब जाकर इजराइल की जमीन को चूमा तो यह आग लग गई और इजराइल की धज्जियां उड़ गईं। ईरान को हल्के में ले रहा था इजराइल, लेकिन जुल्फकार का वार बनकर ईरान ऐसा तेल अवीव पर गिरा कि तेल ही निकल गया तेल अवीव का। तेल अवीव का इजरायली मेयर कह रहा है, तबाही मैंने ऐसी कभी जिंदगी में नहीं देखी। ऐसा लग रहा है कि तेल अवीव गाजा बन गया है। देखिए तेल अवीव के मेयर को रोता हुआ देख लीजिए। תושבים יקרים, זה בוקר קשה מאוד מאוד מאוד. העיר ראשון לציון, כל מבצע צבאי, הכל היא חלק, ראיתי כבר הכל. उधर जॉर्डन ने ईरान की कई मिसाइलों को मारकर गिराया है, मंजर आपके सामने।
उधर जॉर्डन एक बिल्कुल सगे भाई की तरह इजराइल की मदद कर रहा था। तस्वीर देखिए, जॉर्डन के हेलीकॉप्टर जॉर्डन के ही हवाई स्पेस में ईरान से आने वाले ड्रोन्स और मिसाइल को मारने की कोशिश करते हुए नजर आए हैं। अमेरिका का जो एम्बेसडर इजराइल में रहता है, उसने कहा कि कल रात मेरे लिए बड़ी बुरी रात थी। मुझे एक रात में 5 बार भागकर शेल्टर में जाकर छिपना पड़ा। इजराइल को रात में सूरज और दिन में तारे नजर आ रहे हैं। इजराइल ने अब स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज को बंद कर दिया है, पब्लिक प्लेसेस को बंद कर दिया है। अपनी आवाम से रिक्वेस्ट किया है कि घर के अंदर रहो और खासकर शेल्टर में रहो और अपना पिछवाड़ा बचा कर रखो। अब इजराइल की नींद तो उड़ रही है, इजराइल फंस रहा है। अब इस डर में इजराइल का हलक सूख रहा है। इजराइल ने कहा कि हमने जो भी ईरान पर हमला किया, ये सारा हमला हमने ट्रंप को बताकर किया और ट्रंप की परमिशन के बाद किया। अभी देर रात को ईरान बड़ा हमला करने की तैयारी में था और अभी भी है कि इजराइल पर बड़ा हमला करे। ऐसे में ईरान हमला करे उससे पहले इजराइल ने ईरान पर बड़े हमले किए हैं ताकि ईरान बड़ा हमला प्लान ना कर सके, एग्जीक्यूट न कर सके और ईरान अपना हमला कामयाब ना कर सके। इसके बाद ईरान के आसमान में लगातार अमेरिका और इजराइल के जब ड्रोन पहुंचे हैं तो उनको ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम दनादन मार कर गिरा रहे हैं। देखिए, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह। दिशा दाखिल। بابا ریس پرنده هم فوقت محوان. इजराइल की इतनी सिट्टी पिट्टी गुम या यूं कहूं इतनी फटी पड़ी है कि उसने अमेरिका से मदद मांगी है। रिपोर्ट देख लो भाइयों, अमेरिका से मदद मांगी है। अमेरिका के आगे हाथ जोड़ दिए इजराइल ने कि भैया कुछ तो करो, बैन लगाओ, ईरान को रोको, मनाओ, कुछ भी करो लेकिन बातचीत करवाओ। उधर इजराइल ने कहा है कि हम ईरान की सरफेस टू सरफेस मिसाइलों पर लगातार हमला करते रहेंगे। ईरान ने इजराइल की इज्जत माने जाने वाले हारपून ड्रोन को भी मार गिराया है। ये लीजिए, फोटो देख लीजिए, सबूत देख लीजिए। ईरान ने दनादन सबूत भी जारी कर दिए जिसमें हारपून का एक एक टुकड़ा, एक एक मलबा ईरान ने सजा कर रखा और पूरी दुनिया की मीडिया को यह तस्वीर भेज दी है, जिससे पूरी दुनिया में इजराइल की किरकिरी हो चुकी है। उधर दोगले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान से फोन पर बात की तो ईरान के राष्ट्रपति ने 2 टूक में सारा मामला ही खत्म कर दिया कि हम बातचीत तो करेंगे लेकिन हम पहले इजराइल को सबक सिखाएंगे, इजराइल से बदला लेंगे। अब दोस्तों, देर रात को
अपडेट ये आया कि ईरान की गैस फैसिलिटी पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर इजराइल ने हमला किया और यह हमला करने के बाद इजराइल ने ईरान से कहा कि यह हमला देखने के बाद समझ जाओ तुम्हारे यहाँ कुछ सेफ नहीं है, ये तुम्हारे लिए रेड अलर्ट है। उधर ईरान ने किया है कंफर्म, रिपोर्ट आपके सामने। ईरान का कहना है कि कुछ ही घंटों में हम इजराइल पर बड़े हमले करेंगे। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने, जी हां, सीरिया के राष्ट्रपति जोलानी से अब बात की है इलाके में शांति की, और ईरान के साथ जो इजराइल ने किया है उस मुद्दे पर भी जोलानी से तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने बात की है। देखना अब यह है कि होगा क्या, क्या ईरान दोबारा हमला करेगा या इजराइल करेगा, क्या होगा वक्त के साथ पता चलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। जय हिंद।